कोई 4 सीट में कोई होता है, कोई उलट-फेर ना हो जाए। उपचुनाव में हार-जीत भी उलट-फेर भी होता है, तो कोई उलट-फेर नहीं हो जाए। कोई और नई ताकत, नया प्लेयर नहीं निकल जाए। यही ना लड़ाई के आने से दोनों को कहीं न कहीं चुनौती है। कहीं एनडीए को चुनौती है, कहीं महागठबंधन को चुनौती है और जन स्वराज को खुद की भी चुनौती है। प्रशांत किशोर ने इसको चुनौती के ही रूप में माना भी है कि चुनाव जीतेंगे हम तभी हम कुछ आगे का इतिहास बनाएंगे। यहाँ प्रमुख राजनीतिक दल है एनडीए और महागठबंधन। एक तीसरी पार्टी भी आ गई है जन स्वराज। अब कौन किसका खेल बिगाड़ता है, ये सवाल सबसे बड़ा है। जन स्वराज सभी 4 सीट के लड़ रही है और राजद 3 सीट के लड़ रहा है, बीजेपी 2 सीट के लड़ रही है, बाकी पार्टियां 1-1 सीट के लड़ रही हैं। बचा के रखना है ना। ये देखिए 18% मुस्लिम है बिहार में, 14.5% यादव हैं। ये एक बड़ा जनाधार है। 32.5% का जो वेश किसी का हो, तभी ना लालू जी 90 के बाद से मुख्यमंत्री बने, तब से चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में, राजनीति की एक धुरी है। विधानसभा चुनाव 25 में होना है, लेकिन 4 सीटों को लेकर उपचुनाव हो रहा है। उसको देखा जा रहा है कि सेमीफाइनल के तौर पे 4 सीटों को देखा जा रहा है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार पांडे सर जी है। सर, आपसे बात करनी है कि 4 सीटों को जो सेमीफाइनल हो रहा है उसको क्या 4 सीट तो इसमें देखिए 3 सीट है महागठबंधन की जो सिटिंग थी और 1 सीट है एनडीए की। अभी 4 सीट के लिए उपचुनाव है। नेचुरल है, उपचुनाव में जो खाली किया वो चाहेगा कि जीते। ये चुनाव है कि महागठबंधन का दाव ज़्यादा है, उसकी सीटें ज़्यादा है और 1 है एनडीए की। अभी 4 सीट में कोई होता है, कोई उलट-फेर ना हो जाए। उपचुनाव में हार-जीत भी उलट-फेर भी होता है, तो कोई उलट-फेर नहीं हो जाए। कोई और नई ताकत, नया प्लेयर नहीं निकल जाए। यही ना लड़ाई होती है। 13 नवंबर को 4 सीट रामगढ़, तराड़ी, बेलागंज और इमामगंज के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में 2 तो यहाँ प्रमुख राजनीतिक दल है एनडीए और महागठबंधन। एक तीसरी पार्टी भी आ गई है जन स्वराज। अब कौन किसका खेल बिगाड़ता है, ये सवाल सबसे बड़ा है। जन स्वराज सभी 4 सीट के लड़ रही है और राजद 3 सीट के लड़ रहा है, बीजेपी 2 सीट के लड़ रही है, बाकी पार्टियां 1-1 सीट के लड़ रही हैं। और उसमें एक-एक करके आप यदि सीट की बात करेंगे तो पहले तरारी की चर्चा करता हूँ। देखिए, तरारी वीर कुंवर सिंह की भूमि है भोजपुर और वो तरारी क्षेत्र है जो खासकर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र कभी रहा था। अभी माले का वहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया कहलाता है। वहाँ से माले के विधायक थे सुदामा प्रसाद, वो अभी आरा से लड़े, जीत गए और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को हरा दिया उन्होंने। वही सीट खाली हुई है और ये इलाका जो है इसमें राजद माले का दबदबा वाला क्षेत्र माना जाता है। देखिए, लोकसभा का चुनाव देखिए, 40 लोकसभा की सीटें हैं, जो 26 लोकसभा क्षेत्र है उत्तर बिहार में। 26 में 23 सीट जीता था एनडीए, मात्र 3 सीट महागठबंधन को मिली थी। वो सीट कौन कौन थी? पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। लेकिन इधर जो बाकी 14 बचा उसमें 7-7 हो गया था। 7 सीट महागठबंधन जीता, 2 तो माले जीत गया। मालो कौन कौन से? एक तो आरा जीत पर और दूसरा विक्रमगंज जीत गया। तो अब इस बार तो वहाँ माले की प्रतिष्ठा दाव पर है, वो सीट फिर जीतनी है। और वहाँ जन स्वराज ने दे दिया है, किरण सिंह हैं वहाँ, राजपूत जाति की हैं, महिला हैं। और उधर बीजेपी ने दे दिया है सुनील पांडे, एक्स-एमएलए हैं उधर इलाके में, बड़ा बाहुबली छवि है, उनके बेटे को दे दिया है, विशाल को। अब ये लड़ाई वहाँ बड़ा दिलचस्प हो गया है कि भाई बाहुबली, एक तो बीजेपी की सीट थी, बीजेपी को कैंडिडेट सशक्त नहीं मिल रहा था, तो सुनील पांडे आ गए, लड़े, उनके बेटे को दिया है। वो भी देखना वहाँ है कि किसकी धूम होती है। फिर भरोसा करता है राजू यादव, वहाँ माले के कैंडिडेट हैं जो 2019 के चुनाव में वो लड़े थे लोकसभा चुनाव और वहाँ महागठबंधन के कैंडिडेट थे। तो तरारी में निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि वहाँ विपक्ष की प्रतिष्ठा दाव पर है। विपक्ष का मतलब नन माले पार्टी, माले तो सिटिंग सीट है। रामगढ़ की बात भी कर दूं मैं आपसे। रामगढ़ जगतानंद सिंह एमएलए हुआ करते थे, बिहार के मंत्री रहे, कद्दावर नेता हैं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो एमपी हो गए थे बक्सर से, सीट खाली की तो उनके लड़के सुधाकर वहाँ एमएलए हुए। अब इस बार वो एमपी हो गए हैं तो वो खाली की तो उनका भाई लड़ रहा है अजीत। तो एक परिवारवाद पर चोट करने के लिए वहाँ प्रशांत किशोर ने एक नया सामाजिक समीकरण गढ़ने कि भाई राजपूत हैं एक, और बीजेपी ने एक एमएलए एक अशोक सिंह हैं, उनको दे दिया है। तो 2 राजपूत कैंडिडेट हैं और वहाँ एक कुशवाहा कैंडिडेट दे दिया है, सुशील कुशवाहा को।
सर, जनसुराज आने से क्या लगता है कि आसान लड़ाई हो गई है या और टफ हो किसकी? गई है दोनों पार्टियां की जनसुराज आने से? नहीं, जनस्वराज के आने से जनस्वराज पहले उसके लिए लड़ाई टफ है। ये तो दो स्थापित पार्टियां हैं, उसको ना जगह बनानी है। तो इसके आने से तो देखिए कोई नया प्लेयर आ जाए और मजबूत प्लेयर आ जाए तो जो होता है उसको परेशानी ज़्यादा होती है। तो जनस्वराज के आने से दोनों को कहीं ना कहीं चुनौती है। कहीं एनडीए को चुनौती है, कहीं महागठबंधन को चुनौती है और जनस्वराज को खुद की भी चुनौती है। प्रशांत किशोर ने इसको चुनौती के ही रूप में माना भी है कि चुनाव जीतेंगे हम तभी हम कुछ आगे का इतिहास बनाएंगे। सर, हिना साहब और ओसामा साहब के घर वापसी हुई, क्या एमवाई समीकरण देखा जाएगा ये 4 सीटों को लेकर? नहीं, एमआई भी है ना। देखिए हिना साहब और उनके बेटे ओसामा आए हैं तो घर वापसी है। ये दोनों की राजद की भी उसका एम/बाई मुस्लिम यादव एक वोट समीकरण है। कहीं ना कहीं उसमें कोई कमज़ोर होता दिख रहा था। और सिवान क्षेत्र में तो साहबुद्दीन थे ना, उनको वहाँ सिवान के साहेब कहलाते थे और राजद के स्तंभ थे। वो लालू जी से बहुत करीबी थे। अब उनके दिवंगत होने के बाद क्या एक परिस्थिति बनी, हिना साहब अकेले चुनाव लड़ी, खुद नहीं जीती लेकिन राजद भी नहीं जीता। राजद के कैंडिडेट यहाँ अवध बिहारी चौधरी इसी विधानसभा के वो अध्यक्ष थे, तीसरे नंबर पर होगा। अभी लोगों ने समझाया, फिर आ गई हैं हिना साहब और ओसामा वहाँ लगता है कि रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे इसमें। तो एक स्थिति ये है, इसलिए ये दोनों की मजबूरी और ज़रूरी है, इसको इस रूप में देखिए। और फिर लालू जी के लिए एम/बाई तो बचा के रखना है ना। ये देखिए 18% मुस्लिम है बिहार में, 14.5% यादव हैं। ये एक बड़ा जनाधार है। 32.5% का जो वेश किसी का हो तभी ना लालू जी 90 के बाद से मुख्यमंत्री बने, तब से चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में, राजनीति की एक धुरी है। तो हमारे साथ बातचीत करते हुए सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार पांडे सर जी थे। इन्होंने बात किया कि जो उपचुनाव 4 सीटों पे है, इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच तो टक्कर है ही, लेकिन जनसुराज भी अपने आप को चुनौती के रूप में ये 4 सीटों के लिया है। तमाम वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाए। धन्यवाद।